सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। और आज की वीडियो होने वाली है मीशो न्यू सेलर्स के लिए स्पेशली। बहुत सेलर्स ने मुझे बोला कि सर हम मीशो पे नए सेलर हैं, अभी इसी साल 2023 में बहुत सारे सेलर्स हैं जो मीशो पर आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए जिससे सेलर्स नुकसान में जाते हैं, उस चीज़ पे आज बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो चलो मैं ये मीशो सप्लायर पैनल ओपन कर लेता हूँ। ये अब सप्लायर पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखी है किस तरीके से आपको काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले डूज की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे ही आप मीशो पर अपना सेलर अकाउंट बनाते हो, सप्लायर पैनल आपके सामने आता है, तो यूज सप्लायर प्लस। सबसे पहले आपको सप्लायर प्लस यूज करना है। अब सप्लायर प्लस क्या होता है? सप्लायर प्लस मीशो न्यू सेलर्स के लिए मीशो एडवांटेज देता है। ऑब्वियसली हर हर मार्केट प्लेस, हर ई कॉमर्स जो कंपनी होती है वो नए सेलर को तो ऑब्वियसली एडवांटेज देगी ही देगी। तो वो शुरू के 30 दिन के लिए एडवांटेजेस आपको दिए जाते हैं, जैसे कि आप पे जो रिवर्स शिपिंग फी है वो माफ कर दी, या फिर इस तरीके के बहुत सारे, जैसे एड्स के लिए कुछ क्रेडिट मिल जाता है। तो उस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसको जरूर यूज कर लेना शुरू के 30 दिन के लिए। अभी मैं वो वीडियो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये मैं बता देता हूँ आपको। मीशो हेल्प, आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मीशो हेल्प। इस पे आप देखो 108 वीडियोस में बना चुका हूँ। इस पे आपको वन बाय वन सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करो, और मैं जो भी वीडियो को यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ वो वीडियो का लिंक जो है वो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में दे दूं। तो सप्लायर प्लस वाली सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है और समझना है सप्लायर प्लस का एडवांटेजेस क्या क्या है और उसको यूज कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, एटलीस्ट 10 लिस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, 2-3 लिस्टिंग करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी कि एटलीस्ट 10 लिस्टिंग आपके पैनल में हो चुकी हो। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 10 लिस्टिंग हो चुकी हो। आप 15 या 20 तो जरूर उसमें बनाओ। अब कई सेलर बोलते हैं सर मेरे पे तो एक ही प्रोडक्ट है, तो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइजेस होते हैं, तो वो भी अलग अलग लिस्टिंग में काउंट हो जाता है। प्लस आप क्या करो, एक ही लिस्टिंग का अलग अलग कॉम्बोज बनाओ। राइट, जैसे मान के चले आपके पास दो ही प्रोडक्ट है तो उनके आपस में आप कॉम्बो बना सकते हो और उससे आप अलग अलग लिस्टिंग कर सकते हो। तो देखिए, जैसे एक ही प्रोडक्ट है उसके देख सकते हैं आप अलग अलग यहाँ पर क्या है साइजेस हैं, तो ये भी अलग अलग लिस्टिंग में काउंट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 10 लिस्टिंग आप करिए और रेगुलर न्यू लिस्टिंग्स आपको करनी है। सो रेगुलर न्यू लिस्टिंग कैसे करेंगे? तो भाई ऑब्वियसली आप एक प्रोडक्ट लेके तो बैठे नहीं रहोगे। राइट, बल्क में एक ही साथ प्रोडक्ट अपलोड करने से अच्छा है कि 10 आपने आज कर दी फिर 10 आप 2 दिन बाद करो। तो क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक रीच हर सेलर को मिलती है, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक रीच आपकी बढ़ती है। एक लिस्टिंग पे मिलेगी, उसके बाद दूसरी लिस्टिंग पे मिलेगी, उस चक्कर में फिर से पहली लिस्टिंग पे भी मिल जाएगी। राइट, नो डुप्लीकेट। एक ही लिस्टिंग को बार बार आपने नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका लिस्टिंग जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। मान के चलिए आपने ये वाला प्रोडक्ट एक बार लिस्ट कर दिया, अब आपने बोला भाई मैं इसी को दोबारा कर देता हूँ, क्या पता अब विजिबिलिटी अच्छी आए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे विजिबिलिटी नहीं आती, ऊपर से डुप्लीकेट में आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। एक ही बार लिस्टिंग करिए, उसके लिए आपको लिस्टिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी। लिस्टिंग के लिए मैंने सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग दोनों पर वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लेना। उससे क्या होगा, आप डिटेल में पहले लिस्टिंग सीख जाओगे। एक बार डिटेल में लिस्टिंग सीख गए तो उसके बाद आपके लिए लिस्टिंग में गलतियां नहीं होंगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है फॉलो ट्रेडमार्क पॉलिसी। इस चीज को बहुत सारे सेलर इग्नोर करते हैं, इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है। देखिए हम क्या करते हैं, हम जब नए सेलर बनते हैं तो हम सोचते हैं यार मैं कुछ भी उठा के डालूंगा सेल हो जाएगा। हम कहीं से एडिडास का प्रोडक्ट उठा लिया, कहीं से अगर कॉस्मेटिक्स में है तो नाइका का प्रोडक्ट उठा लिया, या कोई भी जो कॉस्मेटिक ब्रांड है सुगर का उठा लिया, कुछ भी। और हम क्या करते हैं, वो अपने पैनल पे अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं इस पे सेल आएगी। देखो सीधी सी बात है, ट्रेडमार्क पॉलिसीज होती हैं हर मार्केट प्लेस की, हर कंपनी की। अगर किसी भी फोटो के ऊपर उसके ब्रांड का नाम छपा हुआ है ऑलरेडी और वो बड़ा ब्रांड है, तो वो ब्रांड आपका प्रोडक्ट यहाँ से ब्लॉक कर देगा और हो सकता है आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए। तो ट्रेडमार्क पॉलिसी को फॉलो करना है। अगर आप नए सेलर हैं तो ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो नॉन ब्रांडेड हो, और या तो उसमें आपका खुद का ब्रांड जो आपने स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली ब्रांड स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है,
और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है आपके लिए, ब्रांड बिल्डिंग स्क्रैच से लेके ब्रांड बिल्डिंग, एक लाखों का करोड़ों का ब्रांड कैसे बनाते हैं उस पर बहुत जल्दी मेरी एक बुक आ रही है। बहुत जल्दी आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे वो बुक अवेलेबल हो जाएगी। बुक का टाइटल है ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। राइट, तो इस तरीके से आप अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मार्केट प्लेस कोई भी प्रूफ नहीं मांगता है और आप अपने ब्रांड की लिस्टिंग कर सकते हो, बट दूसरे ब्रांड में बिल्कुल भी नहीं घुसना है जब तक आपके पास उसका प्रॉपर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या फिर और अथॉरिटी ना हो। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज आपको फॉलो करनी है, सप्लायर पोर्टल कस्टमाइजेशन करना है। देखो सीधी सी बात है, जब भी आप एक नया मोबाइल लेते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं। आप उसकी सेटिंग सही करते हैं, आप उसके कीवर्ड सही करते हैं, आप उसका जो वॉलपेपर है वो सही करते हैं, आप उसमें जो जो आइकन लगे हैं वो अलग अलग जगह से मतलब सेटअप कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से। सो मीशो सप्लायर पैनल को भी आपको सेल के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। राइट, जैसे आपने एनडीडी में डाल दिया, उसके बाद आपका टिकट जनरेशन जहाँ से होता है वो आपने समझ लिया, उसके बाद आपने ये देख लिया कि क्या मैं संडे वर्किंग कर सकता हूँ, तो संडे वर्किंग आपने ऑन कर दी, उसके बाद रेगुलर रिकमेंडेशन जो आती है वो आपने एक्सेप्ट कर दी। राइट, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर एक कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। वो कस्टमाइजेशन कैसे कैसे करते हैं तो उस पे मैंने उस पे भी वीडियो बना रखी है। जैसे ये आप देखेंगे मीशो सेल्स बूस्ट ट्रिक्स, यहाँ पे 11 ट्रिक्स बता रखी हैं, ये आप सारे देखोगे तो समझ जाओगे कि कस्टमाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पे मैं एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट, तो सप्लायर पोर्टल को आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। लिस्टिंग में भी अगर कोई गलती है तो उनको भी आप कस्टमाइज करो। जैसे लिस्टिंग का टाइटल हमने अच्छे से नहीं डाला, या लिस्टिंग में हो सकता है कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो हम अच्छे से नहीं डाल पाए, एमआरपी वगैरह अच्छी से नहीं डाल पाए, उस चक्कर में क्या होता है कि आपका जो बायर है उससे शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। राइट, तो आप कोशिश करो कि बायर को फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग चार्जेस दो और अपने प्रोडक्ट रेट में वो रेट आप इंक्लूड कर सकते हो। राइट, उसके बाद फॉलो एसएलए। अब एसएलए क्या होता है, एसएलए होता है सर्विस लेबल एग्रीमेंट। देखिए सीधी सी बात है, हर मार्केट प्लेस का एक पॉलिसी होती है। राइट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप गलती करोगे कुछ तो कस्टमर जो है वो आपको दोष नहीं देगा, वो मार्केट प्लेस को, मीशो को दोष देगा। राइट, तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी काम आप करो इस तरीके से करो कि मीशो की पॉलिसी के अंडर में वो चीज रहे। जैसे मान के चलो कोई ऑर्डर आपको आया, अब ऑर्डर जब शुरू शुरू में आता है तो आपको मेल उसका आ जाता है, तो आपको कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी उस ऑर्डर को आप क्या करो, भेजो, पैक करो और भेजो जितनी जल्दी हो सकता है। अगर आप लेट करोगे तो डिस्पैच ब्रीच वहां पर लग जाता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर आता है, आपने बोला यार मैंने तो मजे मजे में डाल दिया था, कैंसिल कर देता हूं, आपने कैंसिल कर दिया, तो ये जो भी चीजें होती हैं ये मार्केट प्लेस पॉलिसी का उल्लंघन है और इसी को हम एसएलए बोलते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगर आपने ये एग्रीमेंट तोड़ा तो आपका अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक और कुछ टाइम बाद परमानेंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट का आपको ध्यान रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लर्न मीशो एड्स एंड अप्लाई। एक बहुत बड़ी गलती जो शुरू में करते हैं सप्लायर सेलर किसी भी मार्केट प्लेस पे, वो क्या, वो सोचते हैं कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे उसके बाद उस पर पैसा लगाएंगे, ऐड लगाएंगे और मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। बट बता दूं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एड्स को पहले डीप में सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने मीशो एड्स पर प्रॉपर एक आधे से पौने घंटे की वीडियो बना रखी है, प्रॉपर मीशो एड समझा रखा है, तो उसको जरूर देख लेना। उसके बाद ही आप ये देखिए, ये आ गया मीशो एडवर्टीजमेंट इन हिंदी 2023। ये लगभग 17 मिनट की वीडियो है, मैंने दो बनाई थी, एक तो ये है, एक और आपको मिल जाएगी। राइट, तो इसको पहले समझ लेना, उसके बाद ही आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो चलानी है। उससे पहले एडवर्टीजमेंट चलाओगे तो ऑब्वियसली पैसा भी जाएगा। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे सेलर डेली बजट का लगा देते हैं, बंद करना भूल जाते हैं और पता चला डेली पैसा जा रहा है, जितना आ नहीं रहा उतना जा रहा है। इससे ये बहुत सारी गलतियां होती हैं, इनको बचने के लिए आपको पहले एडवर्टीजमेंट को प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडवर्टीजमेंट को रन करो। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रन एक्सपेरिमेंट्स विद प्राइजेस। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपने उसका एक
प्राइस डिसाइड किया। अब वो प्राइस जो आपने डिसाइड किया वो सही है या नहीं है, ज्यादा है हो गया है वो या कम हो गया। कई केसेस में सेलर बहुत कम रख देते हैं, कई सेलर में बहुत ज्यादा रख देते हैं। तो ये देखो कि क्या ये प्राइस कुछ कम तो नहीं हो गया है या ये प्राइस कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया है। तो ये कैसे हो सकता है, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे। एक्सपेरिमेंट कैसे, मान के चलो आपने ये कुर्ती लिस्ट करी 276 में, राइट। अच्छा, जो भी आप प्राइस में लिस्ट करोगे ना पोर्टल में, उससे ज्यादा ही दिखेगा क्योंकि वो इंक्लूडिंग शिपिंग दिख जाता है, राइट। तो अपना एमआरपी आप प्रोडक्ट प्राइस से डबल रखो ताकि शिपिंग उसमें ऐड हो सके, राइट। सो मान के चलो आपने 276 का, मैं सपोज मान के चलता हूँ 276 का आपने ये लिस्ट किया। अब 276 में आपने देखा विजिबिलिटी तो ऑब्वियसली मिल जाती है। आप अपने पैनल में जाकर यहाँ पर बिजनेस डैशबोर्ड आपको मिलता है, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि आपको कितनी विजिबिलिटी किस प्रोडक्ट पे मिल रही है। तो अगर आपको विजिबिलिटी मिल रही है उसके बावजूद सेल नहीं मिल रही है, तो आप देखो कि प्रोडक्ट का प्राइस जो हो सकता है वो कम हो सकता है या ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा तभी उस पर कन्वर्जन नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि सेल आपको डायरेक्ट नहीं आएगी मार्केट प्लेस पे, सेल लेके आनी है। तो हमेशा 3 स्टेप्स में सेल आती है। सबसे पहले आपके आते हैं व्यूज, फिर व्यूज के बाद आते हैं आपके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, व्यूज के बाद आते हैं आपके क्लिक्स, और क्लिक्स के बाद आते हैं आपके सेल, राइट। तो डायरेक्ट सेल नहीं आएगी, पहले व्यूज आएंगे फिर क्लिक्स आएंगे। तो पहले 1 व्यू आएगा, 10 व्यू आएंगे, 100 व्यू आएंगे, 1000 व्यू आएंगे, फिर उसके अगेंस्ट में कुछ परसेंटेज क्लिक्स आने शुरू होंगे, फिर परसेंट क्लिक्स के परसेंटेज में कुछ क्लिक्स के अगेंस्ट कुछ परसेंटेज में सेल आनी शुरू होगी। तो जितने भी व्यूज आते हैं कोशिश करो कि व्यूज का कम से कम 5% लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हों, और जितने भी लोग क्लिक कर रहे हों उसका 2% लोग भी अगर आपका सेल प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी विजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हो किस दिन में आपको कितनी विजिबिलिटी आई है। ये तो ऑर्डर्स का लगा हुआ है, यहाँ पे आप सेल्स का भी फिल्टर लगा सकते हैं, और सेल्स के साथ साथ आप यहाँ पे टोटल व्यूज भी देख सकते हैं, कितने व्यूज आपको आए हैं, उसके अगेंस्ट में कितना आपका क्लिक्स है, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बिजनेस डैशबोर्ड पे भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो भी आप इसी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपको कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट इस पे चलाना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे प्राइस करके देखना पड़ेगा, और प्राइस जब भी आप अपडेट करते हैं कम से कम हफ्ते भर वेट करिए कि इसका रिजल्ट क्या आता है। नेक्स्ट है इवेंट पार्टिसिपेशन। ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जब भी सेल आती है मीशो पे आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, और अच्छे परसेंटेज के साथ शुरू में आप पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा रहेगा। तो डील का ऑप्शन अगर आपके पास ओपन हो चुका है तो डील के ऑप्शन में आप प्रमोट करिए, ये प्रमोशन का ऑप्शन है, यहीं से आप पार्टिसिपेट मीशो सेल्स में कर सकते हैं। रेगुलर सेल्स आते रहती है तो इसमें पार्टिसिपेट आपको करना है। डील का ऑप्शन अगर आपके पास आ गया है तो डील्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और डील्स में 1 महीना पहले पार्टिसिपेट करना पड़ता है तभी स्लॉट मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी सेल में तो पार्टिसिपेट आपको करना ही है। सेल में कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं डिटेल वीडियो इस पर भी मैंने बना रखी है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो 2-3 घंटे की वीडियो जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेफर एंड अर्न से आप स्टार्टिंग में कमा सकते हो। तो मीशो पे आपको पता है कि रेफर एंड अर्न करके आप कमा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेफर एंड अर्न पे क्लिक करेंगे तो मीशो 4,500 रुपये पर रेफरल पे देता है। तो यहाँ से आप कॉपी करिए अपना रेफरल लिंक, और इसको इसके थ्रू आप किसी भी सेलर को ऑनबोर्ड कराते हो तो वहां से आपको ये रेफरल बोनस मिल जाता है। ये पार्ट वाइज मिलता है अलग अलग, इस पे भी डिटेल वीडियो बनाई है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। बाकी इतना ही है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने की जरूरत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है। सेलेक्ट योर कुरियर पार्टनर प्रॉपरली। अब देखो ये चीज बहुत कम सेलर करते हैं शुरू में, लेकिन ये करनी है। देखो हो सकता है आपके एरिया में एक कुरियर पार्टनर बहुत अच्छे से वर्किंग करता हो, दूसरा कुरियर पार्टनर अच्छे से वर्किंग ना करता हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे रिटर्न्स डैशबोर्ड है, इस पे जाना है, और यहाँ से आपने अपनी पसंद का जो सबसे बेस्ट कुरियर पार्टनर है आपके एरिया में उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कुरियर पार्टनर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये कुरियर पार्टनर के ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना है कि किस कुरियर पार्टनर से आप अपना पिकअप करवाना चाहते हो और किससे नहीं करवाना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस ये सब करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। एडिट माय चॉइस करके किसका कितना रेट है वो भी यहाँ पर दे रखा है। कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैंने बना रखी है, ठीक है। तो इसको जरूर सेलेक्ट कर लेना, और इस चीज से जरूर सेलेक्ट करना कि किस कुरियर पार्टनर का बिहेवियर सही है और कौन आपके रिटर्न्स वगैरह जो है वो चोरी नहीं करता है, क्योंकि रिटर्न्स चोरी हो जाते हैं। नेक्स्ट, मीशो का ब्रांडेड पैकेजिंग आप ले लो।
ठीक है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 3-4-5 रुपए पर पैकेट आपको पड़ेगा, मुझे लगता है इतना भी नहीं पड़ता। तो procure.com ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको मीशो का ब्रांडेड पैकेजिंग अपने प्रोडक्ट के जो डायमेंशन है उस हिसाब से आप ले लो। बड़ा प्रोडक्ट तो बड़ा लो और छोटा प्रोडक्ट तो छोटा पैकेज आप ले सकते हो। वहाँ पे साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। अब ये मैंने ऑप्शनल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ब्रांडेड पैकेजिंग वैसे तो मीशो ने अभी कंपलसरी नहीं करी है, आप नॉर्मल पैकेजिंग से भी भेज सकते हो। ब्रांडेड पैकेजिंग वहीं पर काम आएगी जहां पर आपके आरटीओ रिटर्न आएंगे, राइट। तो आरटीओ रिटर्न का मतलब है कि वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं और पहले ही वापस आ गया, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल है। और आरटीओ केसेस में आपको क्लेम करना है अगर प्रोडक्ट का, तो मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग होना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप ले लो, राइट। और इस चीज का भी ध्यान रखना है, नए सेलर हैं तो देखो, जितने प्रोडक्ट आप भेजोगे सारे डिलीवर नहीं होंगे, उसमें से कुछ आरटीओ ही आ जाएंगे, राइट, रिटर्न टू ओरिजिन, बीच में से ही कस्टमर को जाए बिना वापस आ जाएंगे, और कुछ कस्टमर के पास जाकर भी वापस आएंगे। तो वहाँ पे क्लेम वगैरह का प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा, किस तरीके से क्लेम करते हैं, वो सब चीज़ें प्रॉपर क्लेम करना सीख लेना। उस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कैसे मीशो पे क्लेम करते हैं, राइट, अभी रिसेंटली ही बनाई थी। अब डोंट्स की बात करते हैं, क्या चीजें नहीं करनी है। शुरू में आप नो लीव्स, कोई भी छुट्टी मत लो। देखो मीशो ने बहुत आसान कर रखा है लीव लेना। नोटिस पे आप जाते हैं और मान के चलो आपको परसों या उसके अगले दिन की छुट्टी चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट डेट डालो, एंड डेट डालो और रीजन डालो और रिक्वेस्ट फॉर लीव कर दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। और अगर एक ही दिन की चाहिए तो उसी दिन की स्टार्ट डेट डालो, उसी दिन की एंड डेट डालो और ये मिल। तो छुट्टी लेना बहुत आसान है, बट छुट्टी जितना आप लोगे उतनी विजिबिलिटी आपकी कम होती है। और संडे को ऑटोमेटिक छुट्टी होती है, आप चाहो तो संडे वर्किंग ऑन कर सकते हो, उसके लिए आपको टिकट डालना पड़ेगा। टिकट में आपको संडे वर्किंग का ऑप्शन आ जाएगा, जो मैंने सेल इंक्रीज करने वाली वीडियो बना रखी है उसमें मैंने आपको समझा रखा है। तो लीव्स कम से कम लीजिए जितना टाइम तक हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, फोकस ऑन सिंगल कैटेगरी। ये चीज भी बहुत कम सेलर फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, शुरू में ये प्रोडक्ट भी डाल दिया, कुर्ती भी डाल दी, जूते भी डाल दिए, भाई इस तरीके का पेंडेंट भी डाल दिया, चप्पल भी डाल दिए, ये भी डाल दिए, सारी चीजें डाल दी। तो जब आप मिक्सअप कर देते हो ना बहुत सारी चीजें, तो मीशो को खुद पता नहीं चलता है कि ये सेलर क्या चीज का एक्सपर्ट है और इसका प्रोडक्ट हमें किस सेलर बायर को दिखाना चाहिए, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके एरिया में भी बहुत सारी दुकानें होती होंगी जो छोटी छोटी सारी चीजें बेचती है, उनकी सेल कम होती है, बट एक सेलर जो एक ही प्रोडक्ट की सारी कैटेगरी बेचता है उसकी सेल ज्यादा होती है। तो स्पेसिफिक आपको रहना है। शुरू में आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोशिश कर सकते हो कि सारी कैटेगरी डालो, क्योंकि ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप एक ही कैटेगरी डालो। बट अगर उसमें से जो कैटेगरी अच्छी चल रही है आप उसमें आगे सेलिंग को कंटिन्यू करो और उसी में अपना ब्रांड बना सकते हो, और उसी कैटेगरी के अराउंड फिर सारे प्रोडक्ट्स आप लेकर आओ। मान के चलो इस टाइप के लेगीज आप बेच रहे हो, तो लेगीज आपने ये 3 बेचे, कॉम्बो भी बेच रहे हो, सिंगल भी बेच रहे हो, अलग अलग कलर के बेच रहे हो, फिर अलग अलग डिजाइन के बेच रहे हो, फिर ऑब्वियसली मेल फीमेल, मतलब ऑब्वियसली ये लेगिंग्स तो फीमेल के लिए ही होंगी, बट आप बच्चों के लिए इस तरीके से आप मतलब एक ही कैटेगरी को फोकस कर सकते हो। वहां से जो होती है सेल वो अच्छी आने के चांसेस होते हैं। फ्यूचर में तो ऑब्वियसली होंगे, शुरू में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बट बाद में आपके लिए बहुत आसान वो रहने वाला है। तो फोकस ऑन सिंगल कैटेगरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाई ये चीज के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, इसमें बहुत सारे सेलर को नुकसान हो गया है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चीज को आपको नहीं यूज करना है। मीशो एड्स मैनेजर, देखो मीशो आपके पास और आपको बोलता है कि आपके एड्स जो है वो हम मैनेज करेंगे। जब भी आप मीशो के होम पे जाओगे तो यहाँ पर मीशो डायरेक्ट आपको बोलता है कि भाई आपके एड्स जो है वो हम मैनेज करेंगे। ये देखो, लेट मीशो मैनेज योर एड्स, और आप यहाँ पे गिव परमिशन कर दोगे, सारा मीशो आपका एड मैनेज करेगा, हर दिन ऐड लगा देगा कुछ भी बिना सोचे समझे। तो ये मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा, इसको आप ध्यान रखना गलती से क्लिक ना हो जाए। एडवर्टीजमेंट टैब में भी ये ऑप्शन आता है, तो ये मीशो को परमिशन नहीं देनी है। और अगर दे दी है गलती से तो ऑब्वियसली मैंने इसका तरीका भी बता रखा है कैसे हटाना है, नहीं पता है तो मेरी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, लास्ट में नंबर दे दूंगा, राइट। उसके अलावा कैम, मीशो कैम भी आपको ऑफर करता है। कैम मतलब की अकाउंट मैनेजर, जो अकाउंट मैनेजर आपका अकाउंट प्रॉपरली देखेगा। तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, कोई प्राइवेट एजेंसी से जब आप लेते हो ना तो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो अब आपका प्रॉपर अकाउंट देखते। कई आज आज खुद मेरी एजेंसी के पास 500 से ऊपर मीशो अकाउंट से हम मैनेज करते हैं, और
ऑब्वियसली मीशो का एक बहुत बड़ा बल्क परसेंटेज सेल जो है वो मेरे क्लाइंट्स के थ्रू आती है। सो वो वहां पर क्या होती है, जिम्मेदारी हो जाती है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, बट मीशो से मैं बिल्कुल भी रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे मेल के थ्रू प्लस जो बंदा वहां पे कर रहा है वो जॉब कर रहा है, उसको कोई देख रहा नहीं देख रहा है डोंट नो, तो ये मैं बिल्कुल भी रेफर आपको नहीं करता हूँ। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। उसके अलावा सबसे बड़ी गलती जो सेलर करते हैं, लो मार्जिन के साथ सेलिंग शुरू कर देते हैं। मैं बताता हूँ मैक्सिमम नए सेलर किस तरीके से तुक्का मारते हैं। वो क्या करते हैं, मीशो के बायर पोर्टल पे गए, उन्होंने देखा यार ये चूड़ियाँ 508 में बिक रही है, यार हमारे एरिया में तो ये 100 रुपये में मिल जाती है, मैं इसको 150 में बेच दूंगा, इस सेलर की मतलब इस सेलर की सेल घटा दूंगा। भाई ये सेलर इतने में बेच रहा तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, राइट। उसके बाद कई सेलर क्या सोचते हैं, यार ये चप्पल 234 में बिक रहा है मीशो पे, मेरे एरिया में या मेरे सामने साथ कोई मैन्युफैक्चरर है वो तो ये 100 रुपये में देता है, मैं इसको 100 रुपये में लेके 150 में बेच दूंगा और इससे भी अच्छा सेल उठा लूंगा। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। देखो सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचने की सोच रहे हो तो उसकी एक प्रॉपर प्राइसिंग आपको करनी है। तो उसके लिए आपको कैसे मीशो में प्राइसिंग करते हैं वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो यहीं पर आपको मिल जाएगी, चलिए मैं लास्ट में दे दूंगा क्योंकि अभी ढूंढना सारी वीडियो को, ये है मीशो प्राइस कैलकुलेटर। तो प्रॉपर ये प्राइस कैलकुलेट करो और मार्जिन थोड़ा ज्यादा रखो, क्योंकि ऑब्वियसली रिटर्न्स भी आएंगे, वहां पर भी लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। कई सेलर तो डबल प्राइस रखते हैं, मतलब जितने का कॉस्ट है उसका डबल। तो मैं वो भी मैं बोलता हूँ कर सकते हो आप अगर लो टिकट साइज में है प्रोडक्ट तो, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपको ये। और इस चक्कर में पता है क्या होता है, लो मार्जिन में सेलर बेचना शुरू कर देते हैं, उससे बड़े जिसने अच्छा मार्जिन रखा उसकी सेल तो गई, और आप लो मार्जिन में ऑर्डर ले आए, बायर का फायदा हुआ, आपका लॉस हुआ, और सबका ही लॉस है उसमें। तो सेलर को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि लो मार्जिन के साथ बिजनेस नहीं करना है, चाहे एक ही प्रोडक्ट बेचो डेली, लेकिन उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन के 100 ऑर्डर लाने हैं, चाहे फिर 10 रुपए का मार्जिन क्यों ना हो। रिसेंटली मैंने किसी सेलर का रिकन्सिलिएशन किया था और उन्होंने सिर्फ 3 रुपए का मार्जिन रखा हुआ था। अब मुझे नहीं पता क्या सोच के रखा हुआ था, तो वो कुछ लाख के लॉस में थे एक महीना बेचने के बाद। नहीं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मार्जिन थोड़ा अच्छा रखो अपना, सेल कम आएगी कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वैसे जनरली प्रोडक्ट प्राइस का 35-40% रखने को बोलता हूँ, बाकी आप 50% या डबल भी रख सकते हो, राइट। ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली और भी कॉस्ट लगती है, फिर उसके बाद रिटर्न्स आ जाते हैं, ऐड भी लगाते हो आप वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मार्जिन आपको अच्छा खासा रखना है प्रोडक्ट में, राइट। उसके बाद लो क्वालिटी में कभी भी डील नहीं करना है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट जब लाओगे ना, जैसे ही आप बिजनेस करना शुरू करोगे, तो ऑब्वियसली या तो आप खुद मैन्युफैक्चरर होंगे या आप कहीं से ला रहे होंगे। तो मान के चलो आपने सोचा कि मैं भाई चप्पलों का इस तरीके से व्यापार करूंगा, और आपने ये सैंडल उठाई, पहले आप उसे खुद पहन के देखो, या लेडीज है अपने घर में किसी को पहना के देखो, पूछो कैसा है, क्वालिटी कैसी है, 2-3 दिन पहन के देखो, टूटता है, कंफर्ट कितना है। जब आपको वो अच्छा लगेगा ना तभी वो बेचना, अदरवाइज सच बता रहा हूँ मत बेचना, बहुत लॉस में चले जाओगे और रिटर्न्स आने ज्यादा हो जाएंगे। क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हुई रिटर्न्स आएंगे, और अगर रिटर्न आए मतलब आपने 3 प्रोडक्ट बेचे उसमें से एक भी रिटर्न आ गया ना, तो आपका लॉस में जाना कंफर्म है, क्योंकि एक लॉस में रिवर्स शिपिंग जो चार्जेस लगते हैं, टूट फूट होता है, डैमेज होता है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो चाहे महंगा प्रोडक्ट बेचो लेकिन क्वालिटी अच्छी रख के बेचो। मतलब इस टाइप का कोशिश मत करो कि मैं सस्ते में एक ये, अब आप देखो यहाँ पे ये बैग बिक रहा है 159 में, ठीक है चलो ठीक है, हो सकता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी हो, बट कई प्रोडक्ट में आप देखोगे, देखिए 3.4 की रेटिंग है जो कि कम है, राइट। तो सबसे पहले तो ये चीज का ध्यान रखना कि 3.8 से नीचे आपकी एवरेज रेटिंग बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। रेटिंग कहाँ से देखते हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पर आप जाके रेटिंग देख सकते हैं, ये क्वालिटी डैशबोर्ड में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट आपकी रेटिंग कम कर रहा है उसको पॉज कर दो, बंद कर दो। तो लो क्वालिटी में कभी भी डील नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे न्यू सेलर्स के लिए। बाकी आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इश्यू जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या दिक्कत हो रही है, सीखना चाहते हैं, और भी कोई काम है, अगर मेरी टीम से कांटेक्ट हो, मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मिस गीता का है जो कि मेरे मीशो टीएल है, तो उनका नंबर है, डायरेक्टली आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और डिटेल में जाननी है, कई बार ये नंबर आपका नहीं मिलता है, जैसे संडे वगैरह हो,
तो उस सिचुएशन में आप ये वाला नंबर लगा सकते हैं, 8979080856, मिस्टर उमेश नाम है इनका। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करिए, और न्यू सेलर्स के लिए आई होप कि आप इस तरीके से बहुत अच्छा बिजनेस कर पाओगे। अगर कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, rishi.ecommerce मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, सारी वीडियो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी। और लाइक करके जरूर जाओ वीडियो को, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।